केंद्रक अम्ल यह दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होगा जाएगा न्यूक्लियोसाइड, एक हो जाएगा फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को फिर दो भाग में बांटा गया है, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड को दो भाग में शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर को दो भाग में बांटा गया, राइबोज और डायऑक्सी राइबोज। राइबोज और डायऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस को दो भाग में बांटा गया, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन को दो भाग में बांटा गया, एडेनिन, ग्वानिन। और पिरीमिडीन को दो भाग में बांटा गया, साइटोकाइनिन और थायमिन। साइटोकाइनिन और थायमिन। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने दिया था। डीएनए का भी फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने किया। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड, यानी डबल हेलिक्स मॉडल, जिसकी मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। ये नाम याद रखना है, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसको? वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज़ जो है डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के कारण दिया गया। एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन तथा थायमिन में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए डबल बॉन्ड टी यानी एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन को जानकारी प्रदान करने वाली डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों की गुलठियाँ सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में व्यक्ति